अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक हैं? अच्छा, अब तक मैंने आपको टर्की के बारे में अच्छे से बता दिया। अगर आप लोगों का कोई आंसर है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, कुछ भी है, आप कुछ टर्की के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करें। आपके कमेंट के ऊपर आपको पूरी इसकी वीडियो प्रॉपर मिलेगी कि कोई भी आपको इशू है तो। अच्छा, आज हम बात करेंगे इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, जहाँ पे फ़िरौन की मम्मी भी है और एक कदीम कंट्री है, बहुत पुरानी, ठीक है। और वहाँ पे पिरामिड्स हैं, सारा कुछ है। सारी वीडियोस मैंने अपने जो है ना टिकटॉक पे और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे जो मैंने मेंशन किया होगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे सारे हाइलाइट्स लगाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, मिस्र के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मिस्र का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है पाकिस्तान से। अच्छा, मिस्र का जो वीज़ा है इजिप्ट का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और मुश्किल भी है, जिसका लोगों को आइडिया नहीं है, ठीक है। उसमें डिफ़िकल्ट ये चीज़ है कि जब आपने मिस्र का वीज़ा अप्लाई करना ना, आपने एक तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है सर्विस हॉस्पिटल से, ठीक है। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक आपने डेंगू का टेस्ट और एक टाइफाइड का टेस्ट और एक फीवर का टेस्ट, जो ये आपने सारे करवा के जमा भी करवाने हैं और अपने पास रखने भी हैं फिजिकली, ठीक है। ये मैं आपको एंड में बताऊँगा, जो फिजिकली रखने हैं उसका करना क्या आपने। अच्छा, मिस्र में 2-3 ट्रेजेडीज़ मेरे साथ हुई हैं, जिसके बारे में मैं आगे जाकर शेयर करूँगा आपसे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिस्र का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर क्या फ़ाइल और क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, मिस्र के वीज़े के लिए ना आपको FRC, अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC, और इसके अलावा NTN टैक्स रिटर्न 2 साल की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्ड अगर बस हैं तो अच्छी बात है, वो बेहतर होता है, आपके वीज़ा लगने में आसानी होती है। और इसके अलावा जो NTN की 2 रिटर्नें, 2 साल की रिटर्नें काफ़ी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका अगर 2 मिलियन है तो इनफ है, 2 मिलियन होना चाहिए। लेकिन 2 मिलियन का ये मतलब नहीं है कि आपने कल डलवाया और आज स्टेटमेंट निकाल के और आप एम्बेसी को दे दें। एम्बेसी पागल नहीं होती, उनको पता होता है कि इसने वीज़े लगवाने के लिए ही जो है ना ये काम किया है। और आपको बताऊँ, मिस्र से भी डंकी बहुत ज़्यादा लगती है, मिस्र से बहुत डंकी लगती है। तो इस वजह से मिस्री भी लोग जो है ना पाकिस्तानी को वीज़ा बहुत कम देते हैं। और वैसे भी बहुत मुश्किल है, मिस्र का वीज़ा बहुत कम देते हैं, क्योंकि साथ इसराइल भी है और भी मामला आता है वहाँ के, जिस वजह से वो पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देते। जैसा कि मैं टूरिस्ट हूँ तो मुझे वीज़ा मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं डॉक्यूमेंट जमा कराए थे उसमें मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, गाड़ी के डॉक्यूमेंट, FRC, MRC, NTN, चैम्बर का कार्ड, और इसके अलावा मेरी इंश्योरेंस, और इसके साथ जो उन्होंने मेजर चीज़ मांगी थी ना, वो थी डेंगू का टेस्ट, डेंगू, टाइफाइड, और इसके अलावा कोरोना के इंजेक्शन लगे हों, उसके अलावा पोलियो का सर्टिफिकेट हो, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी है मिस्र के लिए, ठीक है। ये चीज़ें कंपलसरी हैं। अब इसमें से आपकी एक चीज़ भी मिस है ना, उन्होंने आपको वीज़ा नहीं देना, आपका वीज़ा उन्होंने उठा के जो सा ना वो रिजेक्ट कर देना। अब इसके अलावा जो आपने फाइल बना के, अच्छा आप अगर आप खुद भी अवेलेबल नहीं है, आपकी जगह पे आपकी फ़ाइल कोई भी जमा करा सकता है। अच्छा, फ़ाइल अब कहाँ जमा होगी? फ़ाइल जमा होगी आपकी, अगर लाहौर में आप तो आप करवाएंगे फ़ाइल जमा MM आलम रोड के ऊपर TCS की ब्रांच है, वहाँ पे स्पेन की, इंडिया की, मिस्र की जो है ना वो TCS वाले फाइलें रिसीव करते हैं और आगे वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं। एम्बेसी ने उनको जो सा ना वो दिया हुआ है कि आप लोग हमारी फाइलें रिसीव करें। वहाँ पे आपने फाइल रिसीव करानी है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर आप खुद नहीं है तो फिर भी बायोमेट्रिक भी नहीं होता, आप किसी को भी अपनी फाइल दे के किसी भी को भी भिजवा सकते हैं, ठीक है। और पासपोर्ट रिसीव करने भी कोई भी जा सकता है आपको टोकन के ऊपर ना, उसका कोई मसला इशू नहीं है। ID कार्ड की कॉपी लेके जाएगा और पासपोर्ट आपका रिसीव कर लेगा वो, ठीक है। और पासपोर्ट की कॉपी ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। जब अपने फाइल जमा करानी है ना, आपने घर से ही फाइल पूरी मेंटेन लेके जानी है, ठीक है अपना। और साथ आपने अपना लेटर हेड भी लगाना है, लेटर हेड के साथ अपना ऊपर काम लिखना है, आप कारोबार क्या करते हो, आप कितना दिन स्टे करोगे, कब जाना है, कब आना वापस। और आपने टिकट की रिजर्वेशन लगानी है। टिकट आपने पेड नहीं लेनी, आपने टिकट की रिजर्वेशन लगानी है कि आपने फलाने दिन जाना है, फलानी फ्लाइट पर जाना है और फलाने टाइम में आपने वापस आना है। जैसे कि मैं मिस्र गया था, मिस्र से मदीने आया था, मदीने सऊदी उम्रा करके तो मैं पाकिस्तान गया था, तो इस वजह से मैंने वो पूरा शेड्यूल लगाया था साथ, ठीक है। और मैंने बताया था कि मैं मिस्र का जो शहर है कायरो में गया था। कायरो में मैंने जो चीज़ें देखी वो भी सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। आप अपनी वीडियोस हाईलाइट्स इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं, आपको एक चीज़ वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई इसके बस भी कोई वीज़ा अप्लाई के करने के भी मामला में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे बाकायदा पूछ सकते हैं। मैं आपको रिटर्न में जो लेटर है वो लिख के भी सेंड कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। आपने मुझे कमेंट करना है और आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। जो हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ वो करूँगा इंशाल्लाह। और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा एजेंट पैसे किस चीज़ के लेते हैं आपसे। एजेंट सिर्फ आपका नुकसान करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट के पास एक सेम होता है लिखा हुआ, वो सेम हर बंदे का लिख देते हैं। और एम्बेसी को उस बात का पता है, एम्बेसी जैसे ही उसको पढ़ती है उसको फौरी रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। देखो, हर बंदे की लाइफ स्टाइल अलग है, हर बंदे का कारोबार अलग है, हर बंदे का मामला अलग है, हर बंदे की सोच अलग है।
तो वो जो लेटर हेड है ना, लेटर हेड, वो आपके बारे में जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके बारे में बताता है कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और आपके क्या मामला था, आपने कब जाना है, कब वापस आना है, और आपकी सोच के आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका जो है ना वो बताता है, लेटर होता है। लेटर पे आपने हर चीज़ मेंशन करनी है। आपका कारोबार क्या है, आप पाकिस्तान में इतने वर्षिड हैं कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं और घूम फिर के वापस आएंगे, तो ये सारा मामला था। अच्छा, लेटर पे आपने डिटेल में मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन करना है पहले कि आपका कारोबार क्या है। सेकंड में मेंशन करना है कि आप पाकिस्तान में आपके इतने टाइज मौजूद हैं कि आप लोग जो सा जाएंगे और अपने कंट्री वापस आएंगे, और आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हैं बेसिकली, क्योंकि वो है वहाँ पे है हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने वाला बंदा जो ट्रैवलर होता है ना, उनको पता होता है कि बंदा वाकई ही ट्रैवलर है, वो आपकी हर चीज़ सर्च करते हैं। ठीक है, और 1 महीने बाद आपका पासपोर्ट आपको वापस मिलेगा, और एक पासपोर्ट सबमिट, आप याद रखना है कि आपने जब पासपोर्ट सबमिट कराना है, आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी आपको 6 महीने चाहिए, एक्सपायरी डेट मिनिमम। और इसके अलावा पासपोर्ट आपने ये याद रखना है, पासपोर्ट आपको 1 महीने से पहले वापस नहीं देगा मिस्टर। 1 महीने से ज़्यादा हो सकता है, 1 महीने से कम नहीं हो सकता। 4 वीक मिनिमम उन्होंने लेने ही लेने आपके। ठीक है, अब मैंने पासपोर्ट फाइल पूरी बना के दी अपने दोस्त को, उसने खुद ही जाकर सबमिट कर दी। ठीक है, क्योंकि मैं मेरी बात है, मैं फाइल अपनी खुद बनाता हूँ, मैं किसी एजेंट का कोई सहारा नहीं लेता। ठीक है, एजेंट जो है ना, वो आपका अगर वीज़ा लगना भी है ना, तो ऐसी चीज़ें भी मेंशन करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ काम करेंगे जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक को पता होता है कि ये वीज़ा बंदे ने खुद फाइल बनाई है या फिर एजेंट बनाई है। वो एजेंट की बनी हुई फाइल, वो वीज़ा जो आपका व्यू करता है ना, जो आगे एम्बेसी में एम्बेसडर बैठा होता है, उसको 1 मिनट से पता चल जाता है कि ये फाइल आपने खुद बनाई है या एजेंट ने बना के दी है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है, आप जितनी मर्जी गलतियाँ करें, लेकिन अपनी फाइल कम से कम खुद बनाएं। आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आंसर दूंगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, प्रॉपर आपको फाइल मेंटेन करके दूंगा कि डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 क्या क्या आपने लगाना है साथ। और इसके अलावा आपने हर चीज़ इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, अपनी डिटेल, अपने बारे में, घर के बारे में, वो तो आपकी तेरी बात FRC में मेंशन होगी। अच्छा, जब फाइल जमा करा देनी है, उसके बाद आपने 1 महीना इंतजार करना है। अच्छा, ये भी है पॉसिबिलिटी कि आपको फ़ोन आ जाए, लेकिन मेरे साथ बहुत से लोगों ने मिस्र के वीज़ा अप्लाई किए थे, फैमिली भी थी एक, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ था, लेकिन अलहमदुलिल्लाह मुझे फिर मिस्र का वीज़ा मिला था और मैं मिस्र गया था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं मिस्र पहुंचा, मुझसे वहाँ पे क्या ट्रेजेडी हुई थी। मुझसे मिस्र में 2-3 ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जो कि मुझे मेरे साथ किसी कंट्री में ऐसी नहीं हुई, किसी कंट्री में मेरे साथ ऐसे मामले नहीं हुए जो कि सिर्फ मिस्र में हुए हैं मेरे साथ मामला। कहाँ कहाँ कितनी कितनी म्यूज़ियम की फ़ीस थी, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है आपने, और सस्ता मिस्र आप कैसे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खाना कहाँ से अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है, सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा। हमारे साथ रहें। ठीक है, आपको मिस्र के बारे में हर चीज़, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी, और उसके अंदर जो वहाँ पे मामला हुए मेरे साथ, जो ट्रेजेडीज़ हुई, वो सारी जो है ना, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जब मैं मिस्र गया, ठीक है, मेरे साथ 2-3 जो है ना वो बैड मामला भी हुए हैं। ठीक है, कि वहाँ के जो लोग थे उसके बारे में भी आपसे मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।